कल की क्लास में हम मैट्रिक्स का गुणा पढ़ने लग रहे थे। भूल गए हो कल गुणा कैसे किया था? तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है 3.2 का 5वां क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुणा ही है। ठीक, आपको ए मैट्रिक्स तो ये दे रखी है और बी मैट्रिक्स ये दे रखी है और सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी। ध्यान रखना, लिखा दूंगा थोड़ी देर बाद कि ए बी संभावित ए बी यदि गुणन संभव है तो आवश्यक नहीं है बी ए का गुणन भी संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिलहाल तो इसको चेक करते हैं। देखो, सिद्ध करना है ए बी और बी ए बराबर नहीं आएंगे। हल करो ए बी को, तो ए बी का मतलब है ए और बी का गुणा। पहले ए लिखना है और बाद में बी लिखना है। पहले ए 0 1 2 3 3 2 1 0। अब लिखना है बी मैट्रिक्स को। ये रही बी 0 3 1 2 2 1 3 0। कैसे करते थे? ध्यान है गुणा। रो का कॉलम से पहली रो ली और सभी कॉलम से गुणा कर दिया, दूसरी रो ली सभी कॉलम से गुणा कर दिया। कैसे? देखो, ये पहली रो है, इससे करेंगे। उठा के इस पर रख दो, 0 0 के संग 1 1 के संग मैच खा गया, 2 2 के संग 3 3 के संग। ठीक है, तो 0, अब मैं वो प्लस लगाते थे ना, नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट करना सीख जाओ। 0 प्लस 1 गुणा 1 0 प्लस 1 1 प्लस 2 गुणा 2 4 1 और 4। चलो कर ही देता हूं पहले एक बार और सही। अच्छा देखना जरा, परिणामी का क्रम दिमाग में सेट करना चाहे तो इसका क्रम है 2 तो रो और 4 कॉलम। इसका क्रम है 4 रो 2 कॉलम। ये संख्याएं तो दर्शाती हैं कि गुणा संभव है कि नहीं, और बची हुई संख्याएं दर्शाती हैं कि परिणामी का क्रम क्या आने वाला है। तो परिणामी का क्रम क्या आने वाला है? 2/2। क्रम तो मालूम पड़ गया, पर आएगा क्या ये अभी मालूम पड़ेगा। तो देखो, पहली रो को दोनों कॉलम से करने वाले हैं। फिलहाल पहले से कर रहा हूं। 0 गुणा 0 0 प्लस 1 गुणा 1। देखो, इसको मैं इससे कर रहा हूं, उठा के रख दो जो समझो। 1 गुणा 1 1, फिर प्लस 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 3 9। पहली रो पहली कॉलम से केवल एक ही अवयव प्राप्त होता है। अब इसका दूसरे वाले से कर दो। करो इसका यहां 0 गुणा 3 0। ठीक, प्लस 1 गुणा 2 2 प्लस 2 गुणा 1 2 प्लस 3 गुणा 0 0। ठीक है, अब इसका इससे करो। 3 गुणा 0 0 प्लस 2 गुणा 1। देखो क्या कर रहा हूं मैं, इससे इस पे उठा के रख दो यूं यूं, तो 3 तो 0 के साथ सेट बैठेगा, 2 1 के साथ, 1 2 के साथ और 0 3 के साथ। 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0। अब इसका इसके साथ 9 प्लस
4 प्लस 1 प्लस 0। परिणामी मैट्रिक्स यहीं लिख देता हूं क्योंकि अभी बोर करनी है मैं तो बीए। देखना 9 और 4 13 और 1 14, 2 और 2 4 4 14। ए बी मैट्रिक्स हल होके ये आ गई है ना 14 4 4 14। अब हल करना है हमें बीए। पुनः बीए समझो, बीए करें जो। देखो पहले तो बी का मान और फिर ए का मान। बी मैट्रिक्स का मान वो रही 0 3 1 2 2 1 3 0 इंटू ए। यहां पे ए लानी है, ये रही 0 1 2 3 3 2 1 0। करो गुणा। देखो पहले तो इसका क्रम 4y कॉलम है 2, इसका क्रम 2 तो रो और 4 कॉलम। ठीक है, ये वाली संख्या तो दर्शाती है गुणन संभव है कि नहीं है। तो गुणन तो संभव है खैर, और बची हुई संख्याएं दर्शाती हैं परिणामी का क्रम। तो बची हुई संख्याएं 4 4, तो परिणामी का क्रम है 4/4। और आएगा क्या जरा देखो, रो का कॉलम से कर देते हैं। पहली रो का सभी कॉलम से करते चले जाओ। पहली रो का पहली से करेंगे, देखो 0 प्लस 9। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करो 0 प्लस 6। समझ रहे हैं क्या? रो को इन कॉलम पे सेट करता जा रहा हूं मैं। पहले कर दिया था वो 0 3 को यहां, तो 0 0 के साथ और 3 3 के संग, तो 0 प्लस लगता है बीच में, इनका गुणा 9। फिर 0 प्लस लगता है बीच में 6। अब यहां पर आ जाओ 0 प्लस 3। अब इसका गुणा इसके संग 0 प्लस 0। अब दूसरी रो का कर दो सबके संग, इसके संग करो 0 प्लस 6। इसके संग करो 1 प्लस 4। देखो 1 2 को उठाते रखता जाऊंगा, इस पे चल रही है हमारी 1 2 पे यहां 1 गुणा 1 और प्लस 4, 1 प्लस 4। अब इसका इससे 2 प्लस 2। अब इसका लास्ट वाले से 3 प्लस 0। अब इससे यूं करते जाओ, 2 1 का यहां करो 0। अब तीसरा रो उठा लिया हमने, सभी कॉलम से करने वाला हूं, सीख जाओ गुणा। रो उठाओ, कॉलम से गुणा करते चले जाओ। पहले कॉलम से पहला भी, अब दूसरे कॉलम से दूसरा, तीसरे कॉलम से तीसरा, चौथे कॉलम से गुणा चौथा। अब 2 1 की बारी चल रही है ना इसकी, इनसे करूंगा मैं, पहले से कर रहा हूं 0 प्लस 3। अब इसका यहां 2 प्लस 2। अब इसका यहां 4 प्लस 1। अब इसका यहां 6 प्लस 0। अब इसका इन सबसे करो, करो यहां
0 प्लस 0। अब इसका इन सबसे करूंगा मैं, अब इससे चल रहा है, इससे 3 जीरो को देंगे यहां मिलाओ यो, 3 का 1 के संग 0 2 के संग, तो 3 प्लस 0। अब 3 जीरो का इसके संग 6 प्लस 0। अब 3 जीरो का लास्ट में 9 प्लस 0 बराबर तो आएगा नहीं, साफ दिख रहा है। फिर भी हल कर देता हूं पूरा। कितना 9 6 3 0 दिख रहा है, देख तो रहा है क्या। चलो 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। ये तो ए बी का मान और ये बी ए का मान स्पष्ट है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको गुणा सिखाना चाह रहा हूं। गुणा करने की प्रक्रिया सीख लेना, और हो सके तो खुद किया करो समझने के बाद, और ना तो उतार ही लेना जैसा भी है। ये क्वेश्चन लिख लो। अब अगला देखते हैं। मैट्रिक्स के गुणा को और आगे बढ़ाते हुए और थोड़ा समझो। क्वेश्चन नंबर 6वां करा रहा हूं आपको, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आपको एफ एक्स के बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है, और हमें सिद्ध करना है कि एफ ए इंटू एफ बी का मान बराबर रहेगा एफ ए प्लस बी का। देखो यहां एक्स है तो यहां एक्स 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 है। अगर आप यहां 17 रखते हो ना एक्स की जगह, तो यहां 17 आ जाएगा। अगर आप यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखोगे एक्स की जगह, यानी एफ के अंदर क्या रखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हर जगह यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। कैपिटल ए रखोगे तो यहां कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी रखोगे तो यहां कैपिटल बी, यहां कैपिटल बी, यहां कैपिटल बी, यहां कैपिटल बी। अगर आप कैपिटल ए प्लस बी रखोगे तो यहां सब जगह ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसका तो ये मीनिंग है। अब आपको क्या करना है, एफ ए और एफ बी का मान निकाल के गुणा करना है, और कितने के बराबर आना चाहिए, एफ ए प्लस बी के मान के। तो एफ ए प्लस बी का मान भी तो हम पे उपलब्ध नहीं है। फटाक से अपन आरएचएस हल करके रख लेते हैं, फिर एफ ए और एफ बी का गुणा करेंगे और इसके बराबर लाएंगे। पहले तो एफ ए प्लस बी ही नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले तो आरएचएस एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी कितना आएगा, एक्स है तो एक्स है, मैंने एफ के भीतर ए प्लस बी रख दिया है, एक्स की जगह ए प्लस बी रख दिया, तो आप भी एक्स की जगह ए प्लस बी रख दो। कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी और 0 रखो, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी और 0 0 0 1। एक्स है तो यहां एक्स है, ए प्लस बी है तो यहां ए प्लस बी है। ये आ गया, ये तो मैंने आरएचएस लिख के रख लिया है। अब एलएचएस, एलएचएस एफ ए है और एफ बी है। पहले तो एफ ए मैट्रिक्स गुणा फिर एफ बी मैट्रिक्स।
तो एफ ए मैट्रिक्स कितनी आएगी? एफ ए रख दो एक्स की जगह, एफ ए का मान आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, 0 साइन ए कॉस ए, 0 0 0 1 इंटू एफ बी, एफ बी कॉस बी माइनस साइन बी और 0 साइन बी कॉस बी, 0 0 0 1। LHS हल कर रहे हैं, एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए का मान तो ये वाला इंटू एफ बी का मान ये वाला। अब इनका गुणा करो जो आपको आता है। ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, परिणामी 3/3 ही आने वाला है और अपने आप आ जाएगा। आप तो गुणा करो। कैसे करते हैं? रो का कॉलम से गुणा करते हैं। पहली रो उठाई, तीनों कॉलम से गुणा, दूसरी रो उठाएंगे, तीनों कॉलम से गुणा, तीसरी रो उठाएंगे, तीनों कॉलम से गुणा। तो चलो पहली रो उठाओ, ये रही, और करो इससे गुणा। मैं थोड़ा बराबर को इधर खिसका रहा हूं, जगह कम पड़ने वाली है। पहली रो का पहले कॉलम से, तो देखो इसको इस पे सेट कर देते हैं, यूं यूं समझोगे। इन तीनों को इन तीनों पे यूं चिपका दिया, तो कॉस है तो कॉस बी के साथ, बीच में मैंने प्लस लगाना बताया था, परंतु ये दोनों चिपक रहे थे, ये माइनस साइन ए साइन बी, हालांकि प्लस लगता बीच में, परंतु इनका गुणा माइनस आ रहा है इसलिए माइनस लगा रहा हूं मैं। साइन ए साइन बी और 0 गुणा 0। पहली रो का इससे कर दिया है गुणा, अब इससे करेंगे पहली रो का, फिर इससे करेंगे ना। अब इससे कर रहे हैं, करो। प्लस का तो कॉस से है और माइनस का साइन भी, समझ रहे हैं ना। देखो इसे अपन इससे कर रहे हैं, उठा के रखेंगे ना, तो कॉस से तो माइनस साइन बी के साथ साइड बैठेगा, माइनस साइन है कॉस बी के साथ, और 0 0 के साथ। इसको यूं खड़ा चिपका दूं तो माइनस, देखो इसका इससे माइनस कॉस से साइन बी, इसका माइनस नहीं है, इस वाला माइनस है, वो आगे आगे। अब यहां गुणा माइनस साइन ए कॉस बी और प्लस 0। अब तीसरे कॉलम से गुणा, 0 प्लस 0 और प्लस 0। अब इसका गुणा यहां करो, ठीक है। दूसरी रो का कर रहे हैं, सबसे पहले वाले से करो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और 0। अब इसका दूसरे कॉलम से गुणा, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी और प्लस 0। अब इसका इससे करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 बैठ रहा है, 0 है, 6 नहीं है ना।
अब तीसरी रो का सबसे करेंगे। 0 0 1 का यहां करो, इसको जब उठा के रख दोगे ना आप, देखो 0 0 और 1 गुणा 0 करेंगे 0, कुल मिला के 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0 0 1 का इसके संग करोगे तो भी इतना ही बन रहा है भाई, 0 प्लस 0 प्लस 0। 0 0 1 का इसके संग करोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का सूत्र है ना। यदि माइनस कॉमन ले दें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन ले देते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, थोड़ा उल्टा लिख रहा है, यूं मान लो। कुल मिला के साइन ए प्लस बी का सूत्र है भाई, और ये 0 प्लस 0 प्लस 0 0 है ये। इनको देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी हुआ और 0 हुआ वो वाला, ये 0 ये 0 ये 1। एफ ए प्लस बी तो इतना ही तो है भाई, देखो जरा सरल है, बराबर एफ ए प्लस बी, अतः एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब गुणा से संबंधित ही है थोड़ा सा, कि मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स में और अदिश राशि का गुणा, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में अदिश राशि का गुणा, अदिश राशि में संख्या को बोल रहा हूं 3 का गुणा, 2 मैट्रिक्स का गुणा तो कर ही लिया, पर अगर किसी मैट्रिक्स में संख्या का गुणा करना हो, सरल प्रक्रिया, ज्यादा दिमाग ना लगाना, सब तय कर दो, सभी अवयवों से कर दो, पर लिख लेते हैं। तो यदि ए बराबर मान लो ए बी सी डी ई एफ ऐसे है, तो के ए है ना, के ए बी सी डी ई एफ, अगर संख्या बाहर है तो प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है इसका। आप के को लिख सकते हो के ए, के बी, के सी, के डी, के ई और के एफ, इस तरीके से। मतलब मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या का गुणा करना हो तो प्रत्येक अवयव में गुणा कर दो, ठीक है, कोई खास जटिल नियम नहीं है। इसी प्रकार अगर सभी अवयवों में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार यदि सभी अवयवों में से और उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि सभी अवयवों में से कुछ उभयनिष्ठ आ रहा हो ना, लेना हो तो ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर मान लो 7, 14, ठीक है, 28, 42,
0 और 6। अगर आप इसमें से ए बराबर बाहर 7 कॉमन लेना चाह रहे हो, कॉमन का मतलब समझते हैं ना, एक तरह से उसमें डिवाइड कर दो, यहां से कॉमन आया तो एक कैसे बचा तुमने, जो समझोगे जब 7 का भाग दिया हो, यहां 2, यहां 4, यहां 6, यहां 0, यहां कितना जानबूझ के लिया मैंने ऐसा, कॉमन नहीं आ रहा होता तो डिवाइड कर देते हैं 6/7, 6/7 लिख रहा है, ठीक है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो इस तरह से ले लेते हैं। तो मेरा मतलब है कि अदिश राशि का गुणा भी किया जा सकता है और मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर से कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसे लिखो, मैं इस पर आधारित क्वेश्चन कराता हूं। देखो, थोड़ा बहुत अदिश पर आधारित और थोड़ा बहुत कोई कंसेप्ट सीख जाएंगे आप। क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल 9 है। देखो आपके सामने लिख रहा है ए मैट्रिक्स है ना, ए -2i इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। आई क्या चीज है, आई 3/3 की इकाई मैट्रिक्स। जानो 3/3 कैसी रहे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कल पढ़े हमने प्रकार में, लगभग लास्ट में थी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 की इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको ये तो दिया है और ए इंटू ए का ट्रांसपोज, इनका गुणा पूछ रहा है। तो ए का ट्रांसपोज तो जब करे जब हमारे पास ए उपलब्ध हो, ए तो है ही नहीं, ए आपको इससे उपलब्ध करनी है दिए हुए से। कैसे, ए के बराबर में क्या जाएगा, ये 2i इसमें जुड़ जाएगा इस मैट्रिक्स में, ठीक है। ए बराबर -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2i। 2i इधर आया है, अच्छा, दैट इंप्लॉय लगा के ए बराबर, ये तो जो कि तो आई का मान रखने वाला हूं मैं, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2i। इकाई मैट्रिक्स बताई ना मैंने थोड़ी देर पहले, 3/3 की फिक्स है, इसी को बोलते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तब ए बराबर 2 का अंदर गुणा होगा ना, अच्छा, अदिश राशि का अंदर गुणा करें तो प्रत्येक अवयव से हो जाता है। ये तो मैं जो कि तो लिख रहा हूं, 2 का अंदर गुणा करके लिखूंगा, ये तो जो कि तो -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2 का अंदर गुणा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इन दोनों का योग क्या आ जाएगी भाई, ए। तो ए बराबर जोड़ो -1 + 2 1, संगत अवयव जोड़ रहा हूं मैं, -2 + 0 -2 3 + 0 3 2 + 0 2 1 + 2 3 -1 + 0 -1 -3 + 0
-3, 1 + 0 1, 0 + 2 2। ये a बराबर आ गया। आपसे a नहीं पूछा है, a इंटू 80। अब चाहो तो डायरेक्ट सवाल में लिख लेंगे 80, जगह थोड़ी कम रहेगी। तब a इंटू 80, जो क्रम ये दे रखा ना वही क्रम होना चाहिए। पहले तो a मैट्रिक्स गुणा फिर a का ट्रांसपोज। a मैट्रिक्स लिखो, वो रही 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 गुणा a का ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज। भूल तो नहीं गए ट्रांसपोज को? रो को कॉलम में बदल दो, पलट दो। पहली रो को पहला कॉलम बना दो। 1 -2 3 को यूं लिख दो, यूं आड़ा है ठड़ा लिख दो उसको। 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा बहुत बार आ चुका है। रो का कॉलम से, पहली रो तीनों कॉलम से गुणा करो। पहली रो को इससे करो, उठा के रख दो। 1 + 4 5 और प्लस लिख देते हैं। 1 + 4 है ना, -2 और +9। अब इसका यहां करो 2 -6 -3 2 -6 -3। अब इसका तीसरे कॉलम से यूं मिलान करा देते हैं, इसको उठा के यूं -3 -2 +6 -3 -2 +6। अब दूसरी रो का करो, सबसे गुणा करो। यहां 2 -6 -3। अब इससे करो 4 +9 +1। अब इसका यहां करो -6 +3 और इससे कर रहे हैं शायद, है ना, -2। अब तीसरी रो का सभी कॉलम से, है ना, तीसरी रो ये रही, इससे करूंगा मैं जमा। यहां पे यूं जमाएंगे ना, -3 तो एक के संग, -3 -2 +6। अब इसका यहां करो -6 +3 और -2। अब इसका यहां करो 9 +1 और +4। अतः AAT बराबर 9 और 4 13 और 1 14, -9 और +2 माइनस के साथ, -5 और +6 +1, -9 और +2 -7। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। 14 है और -8 +3 -5। यहां जाओ, -5 +6 1, फिर -5 और 14। ठीक है। A × AT
एक कथन लिखाया था मैंने कि ए इंटू ए टी सदैव सम्मित रहेगा। सम्मित ये देखो पहली रो यूं ना हो सेम बन रहा है, इसका ट्रांसपोज करके देखना यही आएगा, तो सम्मित है ये बात इसमें कुछ नहीं कह रहा, मैं तो याद दिला रहा हूं, एक बार लिखी थी अपन ने कि ए इंटू ए टी सम्मित है, कल की क्लास में लिखी थी। यहां तो इतना ही बहुत है, ए इंटू ए टी पूछ रहा है, आ चुका है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नवा कंप्लीट। अब इसी में एग्जाम्पल शायद मैंने कौन सा कराया था अभी आपको, नवा कराया था है ना। अब मैं करा रहा हूं आपको एग्जाम्पल 8वां। ठीक, देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इन तीनों का गुणा आपको दे रखा है, जीरो नहीं है ये, ओ है थोड़ा सा बड़ा है ना, जीरो मैट्रिक्स है भाई। इधर मैट्रिक्स है, दूसरी तरफ मैट्रिक्स ही तो होनी चाहिए। मैट्रिक्स के बराबर में कोई अकेली संख्या नहीं हो सकती, इसलिए जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं है, थोड़ा बड़ा लिख देना ओ को। जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव जीरो आएंगे, फिर तुलना होगी और बराबर जीरो करेंगे। जब x का मान पूछ रहा है तो x का मान आ जाएगा, इनका गुणा करके बराबर इसके अवयव जीरो और इसके अवयव जो भी आते हैं, दोनों के अवयवों की तुलना करेंगे और उससे x आने वाला है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का गुणा कर दें, इनका ही कर देते हैं पहले। ठीक, तब करो इन दोनों का गुणा। रो का कॉलम से होता है, एक ही रो है तो इससे 3 बार हो जाएगा। चलो इसका यहां किया तो 1 + 2x + 15, 1 + 2x + 15। अब 1x1 का इससे 3 + 5x + 3, 3 + 5x + 3। अब 1x1 का यहां पे 2 + x + 2, 2 + x + 2, इतनी सी आएगी। हो गया, पहली रो का तीनों से कर दिया, इतनी आ रहा है। और कोई रो होती जब और करते फिर और आता। 1 2x बराबर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कितने बाई कितने की है, 1/3। ये कितने बाई कितने की, 3/1। पता चल रही है ना, एक तो रो है और देखो यूं कहें 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ये तो 1/3 की, ये 3/1 की। ये दोनों संख्याएं तो बताती हैं कि गुणन संभव, और ये दोनों संख्याएं बताती हैं परिणामी मैट्रिक्स। तो परिणामी मैट्रिक्स 1/1 की आनी है, एक ही अवयव आएगा। गुणा रो को कॉलम से होए भाई, तो रो का कॉलम से कर दो। तो देखो इसका जब इससे करेंगे, उठा के रख दो, इतनी बड़ी संख्या तो 1 पे आनी है, तो 1 पे तो 1 से गुणा करेंगे तो जो की तो प्लस, अलग अलग नहीं आएंगे, एक ही अवयव आएगा। रो को कॉलम से करें जब एक ही अवयव आवे बस। इसका करेंगे 2 से, तो 6 + 10x + 6। इसका करेंगे इससे +2x + x² + 2x बराबर ए यूं है छोरे, यूं कैसे अकेली जीरो कैसे रखी, अरे इधर 1/1 क्या आई है ना, इसलिए अकेली जीरो। बाई चांस गुणा होके 2/2 क्या थी ना, तो इधर 0 0 0 0 ऐसे लिख देते। इसको लिखो आप पहले तो x² देखो अकेला है, अब x देखो 2x और 10x, 12x और 2 14x और 2 16x,
16 और 12 28 28,000 है बराबर यूं ऐसे लिखना है। फिर तुलना से इधर वाली मैट्रिक्स का अवयव तो है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 और इधर वाली मैट्रिक्स का अवयव है 0। तो गुणनखंड कर लें, 14 और 2 हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। यहां x प्लस 14 आ जाएगा, x कॉमन लेंगे और 2 में लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x प्लस 2 और x प्लस 14 बराबर 0। यहां से x के 2 मान प्राप्त हो गए भाई, -2 एवं -14। बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे आधारित, यानी कि इस एग्जाम्पल 8 पे आधारित किताब में 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10वां है। देखो जरा निकालो, मिला क्या? क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है और लगभग क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है। वही 3 मैट्रिक्स हैं ऐसी और गुणा करना है। क्वेश्चन 8 और 10 इसी प्रकार के, फिर भी नहीं होता है तो आप मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लो 9। और देखो आप क्वेश्चन 9 करा रहा हूं। 8 और 10 तो अभी वाले एग्जाम्पल पर आधारित थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है ऐसे, ठीक है। तब कह रहा है सिद्ध करो ए स्क्वायर -3a प्लस 9i बराबर इतनी मैट्रिक्स, ये आपसे सिद्ध करवा रहा है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल है। LHS लिख दो आप तो a स्क्वायर -3a प्लस 9i। ए स्क्वायर का अर्थ आप सभी जानते हैं, ए का ए से गुणा, बस 2 बार लिख दो इसको। 1 -2 3, 2 3 -1 -3 1 2। अब आ जाओ 1 -2 3, 2 3 -1 -3 1 2। ए स्क्वायर का मान a इंटू ए, -3a रखने वाला हूं मैं, -3a का मान वापस से यही 1 -2 3, 2 3 -1 -3 1 2। ठीक है, अच्छा प्लस 9i। देखो ए स्क्वायर तो ये है, -3a ये है और प्लस 9i जानो इकाई मैट्रिक्स 3x3 की है बेगी। कैसे मालूम पड़े? जैसी ये रहती ना उसी के संगत लेनी पड़ती है, तभी तो जुड़ पाएगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अच्छा अब इनका गुणा करो और क्या करना है, 3 का गुणा होगा और 9 का होगा। इन दोनों का गुणा करते हैं, रो का कॉलम से होता है। पहली रो उठाई तीनों कॉलम से, सीख जाइए। अब बहुत सवाल हो गए गुणा होते होते। पहली रो इनसे करूंगा, इससे करेंगे जब यहां आएगा। करो यूं, 1 -4 और -9
अब इसका यहां करो -2, देखो इसको उठा के यहां रख दिया मैंने, एक तो इसके संग, -2 3 के संग और 3 1 के संग है ना, -2 -6 +3, अब इसके संग करो 3 +2 +6, अब इसका यहां करो 2 +6 +3, अब इसके संग करो -4 +9 -1, अब यहां करो 6 -3 और -2, अब इसका इसके संग करो -3 +2 और -6, अब इसका यहां करो 6 +3 और +2, अब इसका इससे कर दो -9 -1 और +4, -3 का अंदर गुणा 3 -6 9 6 9 -3 -9 3 6 प्लस, अब यहां जाओ 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। इन दोनों का गुणा ये आ गया, इतना आ गया और इतना आ गया, इनको थोड़ा सोल्व कर लो। ये 13 -13 और प्लस के 1 तो -12, 3 -2 1 तो -5, 6 और 3 और 2 11 11 4 1 -7 11 -6 -3 -6 9 6 9 -3 -9 3 6 प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9, इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा उसके साथ जोड़ेंगे। घटाओ, जगह कम और बची है, इसमें से इसको घटाओगे तो -12 और -3 -15 -12 -3 -15 -5 और +6, ये कहो छोड़ो 11 -9 2 भयो 2। अच्छा, अब यहां जाओ, 11 में से 6 जाएंगे तो 5, 4 में से 9 जाएंगे तो -5, 1 में से -3 जाएंगे तो 4, इसमें से इसको घटा रहा हूं मैं, -7 और +9 2, 11 -3 8, -6 -6 -12 प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आगे देखो, इन दोनों का जोड़, सिस्टम लगभग यही रखना आपको सवाल करने का तरीका। तो -15 + 9 6 माइनस के 1 + 0 1, 2 + 0 2, ठीक है। 5 + 0 5, -5 + 9 4, 4 + 0 4, 2 + 0 2, 8 + 0 8, -12 + 9 -3। आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसे कर लो खुद बजाय उतारने के, वो लिख लिया होगा आपने। अब आगे देखो, आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है ये,
उसके जैसा मैंने रख दिया है दूसरा। ऐसा मैंने कई बार देखा है, बोर्ड की उसमें पेपर में आता था। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस तरीके का होगा, यह नहीं है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दिया हुआ आपको, ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए प्लस 2b, इन दोनों मैट्रिक्स का ये दे रखा है आपको, और 2a माइनस बी ये मैट्रिक्स दे रखी है। तब आपसे ए तथा बी मैट्रिक्स का मान पूछ रहा है, तब आपसे ए तथा बी मैट्रिक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, लगभग ऐसा ही है। वही दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए और बी पूछ रहा है। कैसे हल करेंगे, युगपत समीकरण रहते थे ना पहले, लोपन विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक बराबर करके काट जोड़ के काट देना उनको, वो वाला सिस्टम। यहां ए का गुणांक देखो ऐसा कर लो, पुनः ये तो जो की तो लिख लो, चलो 1 4 3 6, इसमें आप 2 का गुणा करके लिखो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जरा, 2 का गुणा किया तो 4a माइनस 2b, और पूरे में करते हैं ना 2 का गुणा, इनमें भी होगा, तो 2 का गुणा किया तो 6 माइनस 4 10 0। ये में समीकरण 1 2, अच्छा ये तो 1 को उतारा है, और ये गुणा करने से तीसरा समीकरण आ गया। अगर आप 1 और 3 को जोड़ देते थे ना, देखो वो एक गुणांक बराबर वाली विधि अपनाइए, गुणांक बराबर, यहां 2 भी है और यहां भी है, 2 का गुणा कर दिया ताकि गुणांक बराबर आ जाए। गुणांक बराबर करके जोड़ देते हैं ना, फिर कट जाते हैं कुछ, वही सिस्टम है। देखो 2 भी से 2 भी कट जाएगा, कब, अगर आप 1 प्लस 3 कर देते हैं, 1 प्लस 3 करने पर 2 भी से तो 2 भी कट जाएगा, 4a प्लस a 5a बराबर, जोड़ो उनको 7, ठीक है, संगत अवयव जुड़ते हैं, 0 13, और ये कितना आ जाएगा 6। ये तो 5a के बराबर है, तो भाई a बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 उधर ले जाओ, चाहे तो आप बगल में लिख सकते हैं, कैसे, 1/5, और यहां मैट्रिक्स जो भी है वो 7 0 13 6। ये तो ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। बी, या तो ए का मान रख दो, ए का मान खाम का बटे वाला है, पूरा पेज खराब कर देगा। पुनः वापस से आप क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ए के गुणांक बराबर आ जाएंगे। पुनः लिख के समीकरण 2 तो ज्यों की त्यों, 3 माइनस 2 5 0। इसमें मैंने समीकरण 1 में गुणा 2 कर दिया, तो 2 का गुणा कर रहा हूं ना, तो 2a प्लस 4b, 2 का गुणा 2 8 6 12। ठीक, ये तो समीकरण 2 है क्या जाने, और इसमें गुणा करके लिखा है, उसको आप 4 मान लो। आप क्या करें, समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं ना, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 4 घटा दिया भाई। ऐसा करते हैं, 4 में से 2 घटा देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, माइनस का आ रहा था इसलिए। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 कट जाएगा, और ये 4b और b प्लस का बैठेगा, ध्यान करना, प्लस का बराबर, देखो घटा रहे हैं 4 में से, इसको संगत अवयव घटा दो, 2 माइनस 3 माइनस 1, 8 माइनस माइनस 2 10, 6 माइनस 5 1, 12 माइनस 0 12। अतः b बराबर कितना आया
1/5 और ये मैट्रिक्स जो की तो -1 10 1 12। ठीक है, ए और बी दोनों के मान आ गए। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, अच्छा आज आप लोग लगभग क्वेश्चन नंबर 10 तक आपसे हो जाएंगे, 11वां भी हो सकता है, 12वां 13वां आगे के मैं करा दूंगा, हालांकि उनमें से भी एक आध हो भी सकता है। खैर बाकी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक आपसे हो सकते हैं। कल आपने किए ही नहीं थे क्वेश्चन, आज काम मिला है तो आज पूरा जोर लगा देना ताकि सारे क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि कल अपन बाकी के क्वेश्चन के साथ विविध में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है।